सबसे पहले मैं हमारे मंच का अभिनंदन करता हूं और उसके बाद में आप सबको प्रणाम करता हूं। आप मेरे लिए वंदनीय हैं। मेरे लिए वंदनीय इसलिए भी हैं क्योंकि आप इस देश की भावी पीढ़ी है, भावी खानदान है। इस देश का भविष्य आप पर टिका इसका एहसास हमें है। हो सकता है आपको लगता होगा कि 85% या उससे अबाउट जो आपने मार्क्स हासिल किए कोई खास बात नहीं है, लेकिन हमें एहसास है कि जो समूह है ये आने वाले देश का भविष्य है। क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपके अंदर ईश्वर ने कोई विशिष्ट क्षमता दी है, विशिष्ट आपके अंदर कोई योग्यता दी? आपको एहसास है? जवाब दीजिए, आपको एहसास है कि आपके अंदर कोई विशेष योग्यता है? बोलिए हाँ, बोलिए। ये एहसास होना जरूरी। चलो हमको एहसास होना कोई खास बात नहीं, हम आपका सम्मान इसीलिए कर रहे हैं कि हमें एहसास है, लेकिन आपके अंदर ये एहसास होना चाहिए कि आप विशिष्ट व्यक्ति के रूप में इस धरती पर पैदा हुए। आपके अंदर कुछ विशेष योग्यता है और आपके ऊपर कोई विशेष दायित्व भी है इस देश के लिए। सिर्फ अपना आपका कैरियर नहीं है, बल्कि हम ये देखते हैं कि आपके अंदर देश का भविष्य भी छपा हुआ है। आगे क्योंकि समय सिर्फ 5 मिनट का ही दिया है और उसके अलावा एक बात और भी है, और यहाँ पे जो मंच पे विराजमान है स्वामी जी भी हैं और चौहान साहब भी हैं। पहली बात तो मेरे को इतनी, उससे पहले पहली बात तो ये कि आप लोग 85% के अभाव हैं। मैंने 10th में हासिल किए थे केवल 60%। अब बड़ा मेरे को अधिकार है कि नहीं आपको कहने का प्रवचन लेने का, पहली दिक्कत तो ये है। दूसरा, मंच पे इतने विद्वान बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, चौहान साहब बैठे हैं। चौहान साहब के बारे में कमल प्रकाश जी ने पूरा परिचय दिया और वाकई वो बहुत महान व्यक्तित्व है। हमारा सौभाग्य इस शहर में वो रहते हैं और प्रखर वक्ता हैं और जाने माने बुद्धिजीवी हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। मतलब इतना मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व हमारे बीच में है, तो उसके सामने मुझे कुछ कहने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही कि बोलोगे नहीं बोलो, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है तो मैं 2-3 चीजें जरूर आपसे बात करूंगा। एक तो मेरा निवेदन ये है कि आप आज जिस मुकाम पर हैं, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, वो एक चौराहा है। उस चौराहे से आपको तय करना है कि आपको आगे जाना है। ये वो मुकाम है। एक क्षण आपको तय करना पड़ेगा मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। आपको परखना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में आपको सब्जेक्ट तय करना है। आपको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि आपको व्यवसायी बनना है, जो भी बनना है वो आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा। अभी आप डिसाइड करेंगे और वो जो पहला कदम उठाएंगे तो आपके अगले कदम उसी हिसाब से आगे सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये तय कीजिए कि आने वाले समय में हमें करना क्या है। अपने से पूछिए, अपनी भूमिका को पहचानिए, साथ ही अपने अभिभावकों से और अध्यापकों से भी राय लीजिए कि आपके अंदर किस तरह की योग्यता है, तो उस दिशा में आपको बढ़ना है। रहा सवाल पढ़ाई के बारे में, तो मुझे तो अधिकार ही नहीं है। आप ऑलरेडी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कैसे हम ज्यादा आते हैं, कैसे एकाग्रता होती है, और मेरे से आप जानते हैं, उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बात कहूंगा एक चीज विशेष रूप से, देखिए हम चाहे कितने भी अंक ले आए, अभी जैसे बताया इन्होंने कि 99% से ऊपर वाले विद्यार्थी मौजूद हैं। मेरा ये कहना है, और जैसे हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो स्मृति आधारित है। मतलब हम किसी चीज को याद करते हैं, जो हमको पुस्तक दी गई है, पाठ्य पुस्तक, उसको हम याद करते हैं और फिर एग्जाम में उसका क्वेश्चन आते हैं। माना हमारी स्मृति में यदि वो ठीक से याद है तो हम उसको अच्छे उत्तर देते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो केवल स्मृति आधारित है, योग्यता और आपके अंदर जो टैलेंट है उसके आधारित नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमें आज आर्य स्वयं जैसे लोगों की जरूरत इसलिए पड़ती है, इनके मोटिवेशन की हमको क्यों जरूरत पड़ती है, अभी आपको बताएंगे कि व्यक्तित्व में विकास होना चाहिए। आपने परसेंटेज हासिल कर लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपका व्यक्तित्व विकसित हुआ है कि नहीं हुआ है, और व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए आपको, जैसा लोहिया जी ने कहा, आपको खेलना भी होगा,
इंडोर गेम भी खेलना होगा, आउटडोर कोई गेम भी खेलना होगा, आपको इंटरनेट भी देखना होगा, दुनिया का सारा ज्ञान आपको अखबार पढ़ना होगा। उसके अलावा आपको संगीत में भी भाग लेना चाहिए। हर तरह की मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको घुड़सवारी भी आनी चाहिए, आपको तैरना भी आना चाहिए। ये सारा जब आप अपने व्यक्तित्व में विकसित करेंगे तब जाके आपका व्यक्तित्व पूरी रूप से विकसित होगा। और मैं आपको बताऊं, ये जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम है, यदि आपने इस दिशा में अपनी क्षमता को लगाया तो आप मान के चलिए कि आपकी बुद्धि भी बहुत तेज हो जाएगी। और इसके लिए सबसे पहला आवश्यक है, हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से स्वस्थ है। हर तुम इस बात का ध्यान रखना, पहला सुख निरोगी काया। पहले शरीर को स्वस्थ रखें, शरीर को बलिष्ठ बनाएं, अच्छा भोजन करें। ये केवल कहने की बात नहीं है, इसको अपनाएं जीवन में। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी आपका स्वस्थ रहेगा, और जब मन स्वस्थ रहेगा तो आप इस तरह की परीक्षा में आगे से आगे पास करते रह जाएंगे। अच्छा, इस चीज के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? एकाग्रता। एकाग्रता ही वो सूत्र है जिसके माध्यम से आप इतने अधिक अंक ला पाते हैं। आपको खुद को एहसास होगा कि आपने जितनी एकाग्रता से अध्ययन किया उसी वजह से आपके दिमाग में चीज फीड हो गई। मैं आपको छोटा सा एक टिप बताता हूं कि एकाग्रता को कैसे बढ़ाना। बिल्कुल छोटी सी है और आसान है, और आप आज से कर लीजिए। करना सिर्फ इतना है, आप किसी कुर्सी पे आराम से बैठ जाइए, आपके सामने जो है दीवार पर एक ब्लैक डॉट लगा दीजिए, या फिर कोई एक दिया जला दीजिए। उसकी लौ पे आप नजर रखिए, उस बिंदु पे नजर रखिए 15 मिनट तक सिर्फ। हालांकि शुरू में दिक्कत आएगी, आपके आंखों में पानी आएगा। एक टक देखना है, पहले 2 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसे 15 मिनट तक बढ़ाएं। आप एक टक उस बिंदु पे जब देखेंगे, उसको कहते हैं त्राटक। योग में ये त्राटक विद्या कहलाती है। और जैसे ही आप 15 मिनट तक लगातार एक बिंदु को देखने की क्षमता हासिल कर लेंगे, आप समझ लीजिए कि आपकी एकाग्रता की जो ध्यानता है आपके इनबिल्ट बहुत ज्यादा प्रबल हो चुकी है। और आप देखना उसका लाभ क्या मिलेगा, आप जब भी अध्ययन करेंगे तो स्वतः ही आप एकाग्र हो जाएंगे। तो ये बहुत आसान टिप है, मैं समझता हूं आप इसको अपनाएंगे, आपको लाभ होगा। दूसरा एक और लाभ होगा इससे, एकाग्रता से आपका जो जिसको कहते हैं ना आंखों में चमक आ जाएगी, आपकी आंखों में सम्मोहन आ जाएगा। आप यदि किसी को देखेंगे वो आपसे प्रभावित हो जाएगा। त्राटक की इतनी बड़ी विशेषताएं हैं। तो ये मैं छोटे से जो मेरे को समय मिला है, मैं एक टिप आपको जरूर दूंगा। और उसके अलावा जैसा हरिचंदानी जी अपने हर उद्बोधन में कहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम इस धरती पे पैदा हुए, माता पिता का हमारे पर ऋण है, गुरु का हमारे पर ऋण है, उसी तरह से इस धरती का भी हमारे पर ऋण है। इस आइए की धरती का हम अन्न खा रहे हैं, यहाँ की वायु का सेवन कर रहे हैं, पानी का सेवन कर रहे हैं, ये ऋण है हमारे ऊपर। तो जब कभी किसी बड़े मुकाम पे पहुंचे तो ये ख्याल रखें कि अजमेर का भला करना, जब भी आपको मौका लगे, अभी भी आपको लगे कि मुझे इस काम करने से अजमेर का बड़ा होगा, तो जरूर करें। वो ऋण कभी चुक पाएगा। आप IAS बन जाए, IPS बन जाए, बड़े उद्योगपति बन जाए, तो हर समय ध्यान रखें कि इस धरती का मेरे पर ऋण है, उस ऋण को मुझे चुकाना है। आखिर में बहुत सारी बातें हैं, आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ। आप आज इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत सुखद अनुभव हो रहा होगा आपको सम्मानित होते हुए। लेकिन मेरा निवेदन एक है कि यहां से लौटते समय सिर्फ अभिनंदन पत्र लेके मत जाना। अभिनंदन पत्र तो एक औपचारिक चीज है, आपको मिलेगी, सम्मान भी होगा यहाँ पे, लेकिन आप एक चीज और साथ करिए। ये पूरा अपन ने कार्यक्रम आयोजित किया है, कौन प्रकार की इतनी मेहनत की है और इतने अच्छे वक्ताओं को बुलाया है, उसका उनका एक एक लाभ उठाना। चौहान साहब जब बोले ना, गौर से सुनना, उनके एक एक शब्द को गौर से सुनना, क्या कह रहे हैं, उनके जीवन का अनुभव आप अच्छा बोलेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मेरा निवेदन है कि जब यहां से लौटे तो साथ में कुछ लेके, कुछ संकल्प लेके जाए। कि मैं उस कार्यक्रम में सम्मानित हुआ था, मैं वहां से संकल्प लेके निकला हूं कि मैं देश की सेवा करूंगा, कि मैं अपने परिवार का ध्यान रखूंगा, अपने माता पिता की सेवा करूंगा। कोई संकल्प लेके जाए, बस मेरा निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।